ये डाल दें इधर सारे, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। पहले ये तो एक इधर डालें ना, दूर दूर डालें ताकि वो सबको मिले। सारे ख़त्म कर दिया। हाँ ना, थोड़ा सा दाना उधर डाल दें, उधर उधर डालेंगे ना, उधर वो आती हैं तो ये खाएंगे। दाना उधर डाल दें, ढेर लगा दें ज़रा। ये इनका ना ये पॉइंट है। यहाँ पर लोग आते हैं ना, हाँ यहाँ आना चाहिए था पता ही नहीं था। एक WD कम रहेगी, हाँ कम हाँ, रहेगी। चलो आइंदा जब आएंगे तो फिर ज़्यादा ले आए, पता चल गया ना। देखो वो आ गए, दाना डाल दें तो यहाँ तो कबूतरों का ये भी बाहर निकलेंगी तो खाएंगी। हाँ, इधर इधर ही डाल दो बेशक। चलें, बात ठीक हो गई। देखें कैसे जनाब खुश हो गए। ये हमारे साथ साथ अब जाने की कोशिश कर रही हैं। देख है नहीं। इनको पता चल गया कि ना ये हमारे दोस्त हैं। चलिए ये पकड़े, मैं ज़रा तारफ़ कराता हूँ। कोई हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये बोर्ड के साथ खड़े जा, टेक लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं देशपाक अहमद अपने यूट्यूब चैनल माई जर्नी के साथ। करीब आ जाएंगे, अब शायद आवाज़ ना जाए। तो उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। आज मेरे साथ हैं कलीम भाई, आयरलैंड से मुझे मिलने के लिए आए हैं इंग्लैंड में। चंद दिन मेरे साथ रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, और चंद दिन के बाद मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस चला जाऊँगा। इस एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि जो नौजवान बाहर जाने के, यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो पाकिस्तान से बिजरिया एजेंट्स डंकी लगवा के इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह कैसे पहुंचते हैं, और वो वालदैन कितना बड़ा रिस्क लेते हैं कि अपनी आल औलाद को ख़तरों के हवाले कर देते हैं, जहां जान माल का, इज़्ज़त का बड़ा अंदेशा रहता है। तो हम ये बताएंगे कि कैसी कैसी मुश्किलात दरपेश आती हैं, और अगर कोई बंदा जायज़ ज़राए इस्तेमाल करे तो वो ना सिर्फ अपना माल, वक्त, जान बचा सकता है, इज़्ज़त बचा सकता है, बल्कि वो बहुत से फ़ायदे भी मुफ्त में हासिल कर सकता है। तो चलें हम साथ साथ वीडियो बनाते हैं, सैर करते हैं, सैर कराते हैं, और साथ साथ आपको ये सारी तफसीलात बताते हैं। ठीक है जी। चलो हम तो ये बताएं कि आपके लिए भी ये सारी बातें नहीं होंगी जो मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा। हाँ जी, पूछें। तो अब ये बताएं कि आप, हेलो गुड बॉय। आप ये बताएं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं यूरोप की तरफ, तो वो किस तरीके से बचें इन मुश्किलात से जो मुश्किलात आती हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी मुश्किलात हैं, कौन से मसाइल हैं जो उनको आ सकते हैं बगैर किसी नॉलेज के जाने के, एजेंटों के ज़रिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें ताकि लोग उस परेशानी, उस धोखे से बच जाएं। और अच्छा, माँ बाप के लिए ये सारे कारीगर लोग हैं मेरे, रिपेयर करते हैं या नई बनाते हैं, अच्छा, है ना, बोट्स। नहीं ये वो ऐसा जंकी। अच्छा अच्छा, तो मैं ये तफसील के साथ बताऊं जितना मैं जानता हूँ। हाँ। ठीक है ना, फ़ायदे के लिए कि दूसरों का फ़ायदा, ये ख़ास तौर पर यंग जनरेशन का। हाँ यही आप कहना चाहते हैं ना? अंकल ये देखो यार, बड़ा खूबसूरत मंजर है ये सारा है। इधर ये स्टेशन है, ये स्टेशन है ना? हाँ, क्या बात। स्टेशन लोग लेते हैं हट किराए पे, देखें वो हट ऐसा है। वो हट भी हैं, और इधर वो ये बोट्स इधर बनती भी हैं, रिपेयर भी होती होंगी। हाँ शायद, हाँ ये खड़ी रहते देखें। हाँ, ये रिपेयर कर रहे हैं, देखें लकड़ियाँ काट काट कर। हाँ ये सब असल में ये जंकी होते हैं, हर वक्त जगह मतलब शराब में डूबे रहते हैं। अच्छा जी कलीम भाई, बात ये है कि आपको भी पता है कि गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से, हाँ और जो मेन चीज़ है ना जिसको हम लोग तस्लीम नहीं करते, हाँ वो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि गैर हुनरमंद होने की वजह से हाँ हैं। हाँ हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि दौलत कैसे कमानी है और बेहतरीन तरीके से कैसे कमानी है। हाँ
ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसा हाँ कहीं भी आप मस्जिद कहीं भी चले जाए ना, हाँ तो जो मईशत का जो पहला कानून है ना वो ये है कि इंसान को ये सिखाया जाए कि इज़्ज़त के साथ दुनिया में कैसे रहना है। हाँ देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है हाँ कि एक ताकतवर मुसलमान हाँ कमज़ोर मुसलमान से अल्लाह को ज़्यादा अजीज़ है। बिल्कुल यानी कि अल्लाह तो सब बंदों से प्यार करता है ना, हाँ ये चलता है नहीं चलता ही होगा, लेकिन हम पानी यहाँ डालूंगा नहीं, ये चलेगा। नहीं रोक लो। हाँ ठीक है, इधर पानी पीने भी आएंगे, ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास। यार मेरा ख्याल है कि ये चलता होगा, ये पुराने दौर में, लेकिन ये चलता होगा, है ना। हाँ ये नलका है किसी ने, बल्कि रियासत ने, काउंसिल ने ही लगाया होगा। अच्छा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये देखो मैं देख के ये देखो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं यार, हाँ और वो ये देखें ये बच्चे बचपन से ही, इधर डालो थोड़ा दाना, मेरा ख्याल है दाना नहीं खाते ये। नहीं, थोड़ा सा फेंक के देखें भला। ये बर्ड का है ना, ये वाइल्ड बर्ड का है। नहीं हाँ ये देखो, नहीं चला जाएगा सर जी। ऐसे कोई बात नहीं, देखो सही क्या, ये देखो खा रहे हैं भाईजान, क्यों नहीं खा रहे हैं? चल, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला इन सब की रक्षा करे, इनकी हिफाजत करे, मालिक मेहरबानी फरमाए हर एक। अच्छा, तो इस हदीस शरीफ से ये पता चल गया कि अल्लाह बिल्कुल सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत कम और ज़्यादा करता है जो ताकतवर मुसलमान है ना, ताकतवर इंसान उससे ज़्यादा करता है, क्योंकि वो अपनी ताकत के बलबूते पर, जिस्मानी ताकत, दिमागी ताकत, रूहानी ताकत, इन तीनों ताकतों के ज़रिए जो इंसान दीगर इंसानों की मदद करता है, मजलूम इंसानों की, मासूम इंसानों की मदद करता है, लाचार बेकसों की मदद करता है, वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है उन इंसानों की निस्बत जो कमज़ोर है, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर और रूहानी तौर पर। तो ये बात कह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? बहुत से मकासद में से आप मुझे पूछें कि ये बात उन्होंने क्या क्यों फरमाई? क्यों फरमाई कि भाई ये कि मुझे जो है मकसद कम तौर पे और सेहत के तौर पे, मतलब ताकतवर, हर लिहाज से जो ताकतवर होगा वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब और प्यारा क्यों है? ये ना आंसरिंग द कॉल ऑफ नेचर, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये देखें गांव शुरू हो गए हैं भाईजान, हमने कैसे अच्छे इलाके की सैर का मंसूबा बनाया। तो देखें इसका मकसद ये है कि इंसानियत को ये दर्स देना कि ज़्यादा से ज़्यादा माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर, रूहानी तौर पर ताकत हासिल करो, ताकि इंसानियत के लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सको, इंसानियत की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सको। तो इसलिए अल्लाह के ज़्यादा तुम नज़दीक आ जाओ। अब हमने एक ही मकसद ले लिया, इबादत रियाजत करके अपने आप को बिल्कुल सुखा दो, खोखला कर दो, और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से बिल्कुल ला इलम रख के कैद खानों में कैद करके इबादत रियाजत चिल्ले कशियाँ रियाजतें करवाएं और सूख के कांटा हो जाए। उनको पूछा ना हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, कहना मैंने पता ही नहीं। जब तुम्हें ये नहीं पता वज़ीर आज़म वज़रा कौन है और आलमी तौर पे आलमी ताकतें कौन हैं, तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि वो मखलूक पर रहम कर रहे हैं कि जुल्म कर रहे हैं? और जब तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा तो तुम किसी के लिए दुआएं क्या कर सकते हैं? तुम किसी के लिए कोशिश क्या कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। तो इसलिए ना हमारे लिए जो कुरान की सब तो बड़ी दावत है ना शरीयत की, वो यही है कि अपने जिस्मों को मजबूत करो, माली लिहाज से अपनी हैसियत को मजबूत करो, दिमागी लिहाज से अपनी जहानत को मजबूत करो, और रूहानी लिहाज से अपनी रूहानियत को मजबूत करो। ठीक है ना? इस तरफ कोई नहीं तवज्जो देता। इन लोगों ने, ये कौमों ने जो तरक्की की है ना, इन्होंने इस पे तवज्जो दी है। आप दुनिया में देखें सबसे ज़्यादा दौलत इनके पास है। ये अपनी कौमों की मदद करते हैं, दूसरी कौमों को भी मदद देते हैं। नहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ रोड के लिए पैसे नहीं देते, नलकों के लिए पानी के लिए पैसे नहीं देते हैं जी। आफात में सबसे ज़्यादा मदद ये नहीं करती, जल्जला तूफान कोई भी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो सबसे ज़्यादा ये मदद नहीं करते। तो भाई अल्लाह इनको अजर देगा।
दौलत इनके पास ना होती तो ये किसी की मदद नहीं कर सकते थे। हाँ टेक्नोलॉजी इनके पास ना होती, ज़हनी तौर पे जो जहानत हाँ इनके पास ना होती, पूरी दुनिया में इन्होंने अब टेक्नोलॉजी का जनाब फैला दिया यार, ज़िंदगी आसान कर दी है। हाँ देखें ना 7-8 घंटे पाकिस्तान से हम इधर आ रहे हैं इंग्लैंड में, हाँ 7-8 घंटे, अगर पैदल चलना पड़ता तो भाईजान सालों लग जाते। हाँ हाँ जी। हाँ फिर जनाब अली ये हो गया माली तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे ताकतवर होगा तो जिस पर कोई जुल्म आदमी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, घर से निकाल रहा है, जायदाद से निकाल रहा है, लोगों की औरतों को, बच्चियों को अगवा कर रहा है, लड़कों को अगवा कर रहा है, तो जिस्मानी तौर पर अगर ताकतवर होगा तो आगे खड़ा हो जाएगा, हाँ कहेगा कि नहीं मैंने ये नहीं करने देना। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है ना। ऐसे ही है। तो जो कमजोर है हाथ बांध के इधर खड़ा हो, बस जी अल्लाह ही है इसकी कोई मदद करे। हाँ और बहनचोद तू किस लिए है? हाँ अल्लाह ने तुझे क्यों भेजा है? हाँ तू ये कह के बस जी अल्लाह तुझे बचा लेगा, अल्लाह मदद करेगा, बस तेरा फर्ज जुम्मा खत्म हो गया। हाँ मतलब दुनिया में भेजने का कोई मकसद था ना। ये देखें ये चल रहा है। हाँ अच्छा ये अब माली ताकत की भी बात हमने कर ली, जहानत की बात भी कर ली, हाँ हैं जी, हाँ जिस्मानी ताकत की भी बात कर ली। हाँ अब रूहानी ताकत ये है कि मैं इस बात देखें, हाँ इधर के फिलासफर को पढ़ें, हमने इनको पढ़ा ही नहीं, हाँ हमने एक ही बात छाप लगाई, काफर काफर काफर, हाँ हम मुसलमान हैं, हम सुपीरियर नेशन। भाई ऐसी बात नहीं है। इनके फ़िलासफ़र को आप पढ़ें, यकीन करें जितनी अल्लाह को जानने की इन्होंने कोशिश की है ना, और सदियों से, हाँ जो अल्लामा इकबाल साहब तक पढ़े ना, वो कहते हैं कि उन्होंने बरगिसां फ़लसफ़ा, बरगिसां एक बहुत बड़े हकीम दानिश्वर गुजरे हैं फ़लसफ़ी, अच्छा उनका फ़लसफ़ा पढ़ते हैं। फिर वो और बहुत सारे फ़िलासफ़र हैं, इस वक्त मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे, जिनका फ़लसफ़ा पढ़ के अल्लामा साहब ने या दूसरे लोगों ने डॉक्टरेट की डिग्रियाँ हासिल की इधर से। हाँ और अल्लामा साहब ने 6 खुतबात कहे पाकिस्तान में जाके, इंडिया में 6 खुतबे, 6 के 6 खुतबों में उन्होंने हवाले जो दिए ना कुरान सुन्नत के अलावा, हाँ उन्होंने जर्मन के जो फ़िलासफ़र हैं उनके दिए हैं, हाँ इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं उनके हवाले दिए हैं, हाँ और उन्होंने अल्लाह की बात की है, हाँ अल्लाह की ज़ात की मार्फत, है जी, ताकि लोगों के दिलों को में पता चले कि अल्लाह है क्या, हाँ और फिर अल्लाह की वो जुस्तजू करें। हाँ और फिर उन्होंने ऐसे तरीके बताए हैं। हाँ अभी ये किताब है गुलाम जिलानी बर्क साहब की। अच्छा अब लोगों ने आम तौर पर इंडो पाकिस्तान में उनको कहा कि ये मुनकर हदीस हैं, अच्छा उनको काफर दे के उनकी तालीमात को एक तरफ फेंक दिया, ये काफर है, मुनकर हदीस है। अच्छा मैंने कहा यार पढ़ें तो सही। जब मैंने उनकी बुक्स पढ़ी ना, हाँ मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली किस्म में हाँ कि उन्होंने क्या कहा कि ये मुझे मुनकर हदीस काफर बोलते हैं। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, असल में समझाना ये चाहता हूँ, ये बात मेरी समझ कोई नहीं रहा, हाँ उलमा ने मुझ पर फतवे दे दिए। हाँ उनकी ये किताब है मन की दुनिया। हाँ मन की दुनिया आप पढ़ लें, हाँ उर्दू में लिखी हुई है हाँ हाँ और बड़ी अपना सेल होती है। हाँ मन की दुनिया आप पढ़ें, आपको अपनी रूहानी कुव्वत मजबूत करने के बेशबहा तरीके वो बताते हैं, स्टोरीज के ज़रिए, वाक़यात के ज़रिए, एग्जाम्पल्स के ज़रिए, हाँ ठीक है ना। हाँ तो जिसकी रूहानी ताकत जितनी मजबूत होगी, हाँ उसके मुंह से एक एक निकला हुआ लफ्ज़ असर रखेगा। हाँ समझ रहे हैं? सही है। इंसानियत की बेहतरी के लिए, हाँ बल्कि हैवानियत की बेहतरी के लिए, हाँ समझ रहे हैं? हाँ तो इसलिए ताकतवर। अब हम सिर्फ एक ही काम के लिए हमने ना अपने जिस्म को मजबूत करने की तरफ हमारा को ध्यान है, हाँ ना ज़हनी सलाहियतों को मजबूत करने के लिए, हाँ ठीक है, ना माल कमाने के तरीके हमें आते हैं, हाँ ना माल को सेव करने के, इस्तेमाल करने के तरीके आते हैं, हाँ ना हमें रूहानी कुव्वत का तो पता ही नहीं। हाँ 99.99% लोगों को रूहानियत का पता ही नहीं है। हाँ सारे रवायती तौर पर पीर फकीर हर बंदा बना हुआ है, हाँ समझ किसी को नहीं है कि मैं काम क्या करना है। बस दुरूद व सलाम पढ़ना बहुत बड़ा नेकी का काम है, हाँ लेकिन नबी पाक असल में खाली नहीं है किया, उम्मत की तमीर व तरक्की भी उन्होंने की है। एक बाकायदा एक कौम तश्कील दी है, हाँ जी, एक हुकूमतें कायम की हैं, हुकूमतों को चलाया, डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, सहाबाए किराम ने चला के दिखाए हैं। ये सलाहियत ही नहीं किसी में। हाँ तो पहली तो काम है, ये लोग कहते हैं ना जी हम गुर्बत बेरोजगारी की वजह से बाहर जाते हैं। हाँ आप जिस मर्जी का इंटरव्यू फॉरेन में जाके ले लेना, हाँ यार आप क्यों है भाईजान, उधर काम नहीं था भाईजान, उधर आमदन नहीं थी, हम इसलिए इधर आके धक्के खा रहे हैं।
हाँ और भाई ये बात नहीं, काम उधर बहुत है, तुमने सीखा नहीं। सीखा नहीं, ठीक है। दौलत बहुत से तरीकों के साथ कमाई जा सकती है, हलाल दौलत, तुमने सीखा नहीं। अच्छा, अब इधर आके तो इल्ज़ाम हमारे अपने मुल्क को देते हो, अपनी कौम को देते हो, ऐसा ना कहो तुमने सीखा ही कुछ नहीं। हाँ ठीक है कि नहीं? हाँ अब ये देखें ना, ये जिन लोगों में हम फिर रहे हैं, हाँ ये BA MA की डिग्री देने से पहले कहते हैं प्रोजेक्ट बनाओ, हाँ। उस प्रोजेक्ट को कामयाब करके दिखाओ, पैसा कैसे, मनी कैसे अर्न करते हैं, जनरेट कैसे करते हैं, वो करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें डिग्री देंगे। आपकी मैं एक बात को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज़ बताऊँ, ये स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल लेवल के, यानी 3-4 क्लास के बच्चे हैं, ये उनको मार्केट में ले जाते हैं और मार्केट में जाकर दुकान के आगे खड़ा कर देते हैं। वाह। और उस पर जो मेन्यू लिखा हुआ है ना, तो हर बच्चा अपना मेन्यू लिखता है वहाँ जाके, भाई हमने ये जो है ना चीज़ें ये रेट पे मिल रही हैं और ये चीज़ यहाँ है। हर दुकान पे जाते हैं, बाहर खड़े हो गए, उनको जो है ना इसका बकाया सिखाया जाता है, अमली तौर पर सिखाया अमली तौर पर। और फिर जैसे ही वो अपने GCSE करता है, उसको फौरी तौर पर जो है ना बोलते हैं कि जाओ और जाके अब तुमने जो जॉब करनी है, जो आम रूटीन में रेट जो होता है ना घंटे का, जैसे 10 पाउंड है, तो उनको मिलता है 650। अच्छा। हाँ, 20 घंटे उन्होंने काम करना होता है। लेकिन उनसे क्या है, वो सख्त काम नहीं लेते हैं, उनसे वही काम लेते हैं जो उनको सिखाना है, बस। हाँ, इस तरीके से। और सेकेंडली जो हमारे यहाँ डिप्लोमे होते हैं, मैकेनिकल डिप्लोमे होते हैं, इनका डिप्लोमा ऐसा होगा 6 महीने कॉलेज जाना है, 6 महीने काम पे जाना है, यहाँ पर ये होता है। हाँ। और हमारे यहाँ साथ साथ इंटर्नशिप चलती है। हाँ, 6 महीने काम, 6 महीने जो है वो क्या कहते हैं तालीम, कॉलेज। तो इस तरीके से वो जब वो निकलता है वहाँ से 4 साल का कोर्स करके, तो वो एक प्रॉपर इंजीनियर होता है। बिल्कुल सही बात। आपकी ये बात सुन के मुझे याद आ गया, एक दिन मैं उधर खड़ा था जहाँ रेस्टोरेंट में काम करते थे। हाँ। 2007 में। हाँ हाँ। तो वो बॉस का बेटा जो छोटा, हाँ हाँ, वो ना एक दिन बड़ा थका था ना, तेज से अंदर दाखिल हुआ। तो मैंने उसे कहा, वे फ्रॉम वे यू कमिंग मैन? तो वो मुझे कहने लगा फ्रॉम जॉब, जैसे वो बोलता है ऐसे ही बोलता था, फ्रॉम जॉब। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ जॉब? कहने लगा रेस्टोरेंट, थेम्स रिवर। मैंने कहा उधर क्या काम कर? उसने इंग्लिश में बताया कि छुट्टियां हो गई है ना, तो छुट्टियों में मैं उधर काम सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मैंने कहा वेजेस भी मिलती? हाँ। तो मैंने कहा यार तुम तो बड़े अंडर एज हो, तो तुम जॉब क्यों कर रहे हो? दूसरा मैंने कहा कि योर डैड इज मिलियनेयर हियर, व्हाई आर यू डूइंग जॉब? कहने लगा कि अगर मैंने सीखा ना, सीखा नहीं, तो मैं कल को अपने प्रोजेक्ट कैसे चलाऊंगा? ऐसा ही यकीन करो, उसने मुझे कहा। कहने लगा आई एम गोइंग टू टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, देन आई विल कंट्रोल, आई विल ऑपरेट माय प्रोजेक्ट्स आल्सो, माय डैड प्रोजेक्ट्स। तो देखें ये अकल उसको, उसका बाप मिलियनर था कि नहीं इधर का? था ना, और है अभी। और वो उसको तो आपकी बात से मुझे याद आ गया। एक बात और बताऊं आपको, पाकिस्तान के अंदर कराची में जो मेमन है ना, वो बिजनेस में कामयाब है। वो उनकी जो मेन जो वजह वो यही है कि वो क्या करते हैं, उनका खुद बड़ा बिजनेस होता है, लेकिन बच्चों को बोलते हैं जाओ जाके पहले नौकरी करो, 1-2 साल सीखो जाओ। वो नौकरी करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, सुनने की आदत आती है कि कैसे ओबे करना है, उसको जो है कैसे कारोबार के ना अहकामात को लेके चल रहा है, वो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा हमारा वज़ीर आज़म जो गुजरा है अभी, क्या नाम था उसका, जिसकी ब्लू एयर है, वो खाकान अब्बासी। खाकान अब्बासी। अब उसका एरोप्लेन है, उसकी अपनी कंपनी है, लेकिन उसका बेटा अभी बाहर से पढ़ के आया, उसने जॉब पे लगा दिया। हाँ, वो जॉब कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, किसी और की कंपनी? किसी और कंपनी। जाओ तजर्बा लो। हाँ, खाकान अब्बासी बड़ा काबिल आदमी है। हेलो, नहीं कुछ नहीं कहता। हाँ हाँ, ये प्यार करने के लिए है। हेलो हेलो मामा, हाउ आर यू? मेल और फीमेल? Female. Good girl, good girl, good girl. देखा ना, खुश होगी गोरी। इसी अगर हम नफरत से बात करके अगर चले जाए भाई, वो कहेगी ये कौम ही ऐसी उजाट गंवार है। हाँ, अच्छा। तो वो बताएं कि तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, फिर वो ये करते हैं यंगस्टर को। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि अब हमारे अंदर वो सलाहियतें ही नहीं होती
जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को बावकार खुशहाल बना सकें। सही है। इसलिए सारा ब्लेम हम अपने मुल्क अपनी कौम पे और दे के, जितने भी निकम्मे होते हैं ना वहाँ पर, हाँ, यहाँ के कामयाब तरीन बंदे बन जाते हैं। मेहनत करते हैं ना। यकीन करें। हाँ, इनको एक लाइन दी जाती है कि ये हाँ। काम करना है, उस लाइन पे वो मेहनत करते हैं बस तो कामयाब हो उनका जाते हैं। एक ही फोकस होता है, तो वो फिर कमाना है। 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं बाहर आने के लिए। हाँ हर बंदा 3 मेन तरीके इस्तेमाल करता है। हाँ पहला तरीका ये है कि अगर पढ़ा लिखा हो, हाँ। आइट्स उसने की हो, तो वो कहता है कि एज ए स्टूडेंट मैं कहीं यूरोप में चला जाऊँ। अच्छा। ठीक है ना। हाँ जो ये काम नहीं कर सकता, हाँ वो एजेंट्स को, उसके पास वालदैन का पैसा होता है, हाँ। तो वो कहता है कि मेरे किसी से बात करें जी, मुझे बाहर भिजवाएं। अब जो इस वक्त पाकिस्तान में रेट चल रहा है ना, बाई एयर हाँ हाँ ओरिजिनल जेन्युइन वीज़े पे जो लगवा के देते हैं वो एजेंट्स अपने तरीक़ाकार से, हाँ अपनी महारत से, हाँ वो नाजायज़ जरिया कोई नहीं इस्तेमाल करते, जायज़ तरीका इस्तेमाल करते। हाँ हाँ। अब जनाब कितना रेट चल रहा होगा आपके नज़दीक, तो मुझे नहीं पता, अंदाज़ा होगा कोई 15-20 लाख रुपया। ओ भाईजान 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया। और बारगेनिंग करके ना 40 लाख पे आते हैं। ओ हो। 40 लाख से कम जो कहता है ना कि हमने बाई एयर तुम्हें भेजना है, हाँ 40 लाख से कम नहीं लेता। अच्छा। हाँ, ओ हो। बात समझ में आ गई। सारी डॉक्यूमेंटेशन उसने करनी है, हाँ उसने हर चीज़ करनी। पता नहीं पासपोर्ट वैल्यू बनाने के लिए उसने कई मुल्क उसे विजिट करवाना हो, अच्छा उससे खर्चा आता है उसका। अच्छा। तो वो डॉलर का रेट आप देखें ना किधर का किधर पहुंच गया। हाँ 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 जब डॉलर 100 पे था ना, हाँ नवाज शरीफ दौर में 100 पे नीचे था, हाँ। या 100 के करीब था, उस वक्त 25 लाख रुपया लेते थे हाँ। बाई ईयर का। अच्छा। अब क्योंकि डॉलर पहुंच गया 350 के करीब, हाँ अब वो कहते हैं कि 50 लाख से कम में हमें वारा ही नहीं जाता। हाँ तो दूसरा तरीका, तो स्टूडेंट के बाद ये दूसरा तरीका है बाई ईयर। हाँ ये पैसे वाले ये गेम करते हैं, हाँ। ये भी 50% कामयाब होते हैं, 50% नाकाम ही हो जाते हैं। अच्छा। फिर वो पैसे ही वापस करने पड़ते हैं एजेंट को रो दो के, हाँ कुछ हो वापस, कुछ ना हो। ज़ाहिर उसने खर्चा किया हुआ है, हाँ। स्पॉन्सर मंगवाया, इनविटेशन मंगवाई है, डॉक्यूमेंटेशन की है, कोई टिकट छोटे खरीदे। मोटे टिकट खरीदे हैं मुल्कों के। हाँ तो फिर वो कहता है देखो मैं तुम्हारे सामने तुम पे लगाया हूँ, वरना ज़्यादातर तो एजेंट आकर जाते हैं, कहते हैं जा जो करना कर लो। हाँ तीसरा तरीका ये है कि जिनके पैसे कम होते हैं ना, हाँ हैं, हाँ वो कहते हैं कि डंकी लगवा दो। हाँ। ठीक है। डंकी क्या होती है? डंकी ये होती है कि इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग कराते हैं। वो कैसे, कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ ना सारा। हाँ तो उसमें वो पैदल चला चला के उनको कभी गाड़ियों में बैठा लिया, कभी पैदल, भूखा प्यासा, हाँ जो मतलब जैसे ये आपको ये मिले ही हैं स्टूडेंट कितने, हाँ। ये वीडियो देखी है मैंने ऐसी। जिन्होंने काम ही कभी नहीं ज़िंदगी में चले ही नहीं, हाँ हाँ तो वो फिर भाईजान जान की बात भी हार जाते हैं। हाँ हाँ जिनके आप अक्सर देखें, हमारा बच्चा गया था इतने साल हो गए वापस नहीं आया, इतला कोई नहीं, हाँ वो भाई बस अल्लाह के पास चला गया है, हाँ। रास्ते की सोबत नहीं बर्दाश्त नहीं कर कर सका। सका। हाँ तो ये 3 तरीके मेन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ जो डंकी पे जाता है ना हाँ एजेंट के ज़रिए, हाँ वो जो बाई ईयर जाता है उससे भी ज़्यादा पैसा उसको खर्च करना पड़ता है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में चला जाता है। हाँ। ठीक है। अच्छा। उससे भी ज़्यादा, हम्म। अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं। अच्छा। तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 4-4 साल में इटली पहुँचे हैं, जर्मनी फ्रांस पहुँचे 4-4 साल में। ओ हो। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ना यहाँ से टर्की में 7-7 साल से फंसे हुए हैं। अच्छा। मतलब वालदैन के पास पैसे देने के लिए नहीं, हाँ वो वहाँ उधर इतनी कमा ही नहीं सकते। वो आगे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो 1-2-10-20 ट्राइयाँ करके ना थक हार के उधर बैठ जाते हैं, उधर से ही वापस आ जाते हैं पकड़े जाते हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही बताता है वो। ज़्यादातर जो खुशकिस्मत हो यूनान में जाके फंस जाते हैं। हाँ अच्छा। और बोस्निया, आपने नाम सुना है? हाँ बहुत सही है। बोस्निया सर्बिया, हाँ उधर लाखों हज़ारों की तादाद में, हाँ 10-10 20-20 हज़ार हाँ। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बैठा हुआ है, अच्छा। और 3-3 4-4 5-5 साल से। ओ हो। और पता है कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे वो हमारे नहीं उधर होते हैं वो टपरीवास जिनको बोलते हैं, झुग्गियों वाले, झुग्गियों वाले। हाँ हाँ। जैसे वो ज़िंदगी, इससे भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना पीछे आने जोगे हैं,
हाँ हाँ हाँ। ना आगे जाने के लिए हैं, तो ओहो। उधर सड़ रहे हैं, सर्दी से मर रहे हैं। ओहो हो। ये जो हालात मैंने देखे हैं, हाँ हाँ मैं हाँ। आपको अब वो बताने लगा। अच्छा। लेकिन ये भी अब ना 25 मिनट की ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं, हाँ थोड़ा बैठते हैं कहीं। हाँ, बैठने की कोई जगह नहीं है। चले मतलब थोड़ा सा बोलने से रेस्ट करते हैं, हाँ फिर अगली किस्म में ना प्रॉपर वहाँ से अब इर्द गिर्द की कोई बात नहीं करेंगे, हाँ सीधा उस टॉपिक पे जाएं। इतना मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हाँ। कि आप देखें 20-22 साल से इधर रह रहे हैं। अब मुझे अब शाम फ्रंट पे आइएगा, अब आप फ्रंट पे आइए अगले एपिसोड में, अगली पार्ट में। तो ये जी अजीज़ान ग्रामी, कोशिश तो मेरी बहुत थी मैं अपने असल टॉपिक पे आ जाता, लेकिन मेरे जहन के अंदर ख़यालात का, मालूमात का इतना वसी जमघटा जमा हो गया ना, मैं बात शुरू करता हूँ फिर बात फैलती जाती है। मेरा को अपना ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं और ना मेरा कोई ज़ाती मफाद है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने घूम फिर के जो एक्सपीरियंस हासिल किया, जो तजर्बा हासिल किया, जो मालूमात मेरे पास आई हैं, इल्म नहीं मैं से कहता, मालूमात, वो दूसरों तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकूं। ख़ास तौर पर मैं अपने अहल-याल, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने मुआशरे, अपनी कौम के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें, किसी का जितना भला हो सकता है उतना। तो इसी बात पे इस एपिसोड का ख़त्मा करके जो अगली एपिसोड में बनाऊँगा, वहाँ से स्ट्रेट वे बात करनी शुरू करूँगा कि पाकिस्तान से बदरिया डंकी लगा कर लोग किस किस मुल्क के क्रॉस करके अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचते हैं, नाकाम होते हैं या रास्ते में रुके रहते हैं। तो वहाँ से बात से तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।